6.2 बाई 9.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये लगभग आपका, तो मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ, एग्जैक्टली आ जाएगा आपका 9.1। तो ये एग्जैक्टली जो है 0.59, तो ये लगभग 10 की पावर 6 इंटू ये लगभग 0.59 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन का स्पीड आ जाएगा। ये थोड़ा सा लेंथी था, कैलकुलेशंस इसमें थे, तो ऐसा होता है थोड़े कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस आते हैं, बट अगर हम एक बार प्रैक्टिस कर लें तो देन इट बिकम्स वेरी इजी। तो आपने देखा कि कितने डिफरेंट तरीके से हम मैनिपुलेशंस कर सकते हैं चीजों में, और क्वेश्चन एक ही मतलब जो रिलेशंस हैं वो आपस में ही मैनिपुलेट होके बहुत टाइप के इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन देखा, इसमें बेसिकली स्पीड कैलकुलेट करना था, तो थोड़ा सा लेंथी था, पर कोई बात नहीं, हम मैकेनिज्म वही था, कॉन्सेप्ट वही था। तो हमने यूज किया कि जो फोटोन का एनर्जी है E, वो यूज होगा kmax प्लस फाई नॉट में। वहां से हमने फाइंड किया kmax, फिर kmax इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, उसको यूज करके हमने यहाँ से स्पीड कैलकुलेट किया फाइव। सो ये नीट में आया हुआ एक क्वेश्चन। आइए इसमें आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि ये है नीट 2016 में आया क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन नीट 2016। इस क्वेश्चन में है कि एक मेटल का सरफेस आपको दिया हुआ है और इस पे आप फोटॉन्स इंसिडेंट कर रहे हैं, इसका वेवलेंथ है लैम्डा। तो इस केस में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है वो आपका Vs1 में नाम दूंगा यहाँ पे, उसको दिया हुआ है V। भाई कोई मेटल का सरफेस है, उस पर आप फोटॉन्स इंसिडेंट कर रहे हैं, फोटॉन्स का वेवलेंथ लैम्डा है, तो इसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपको V दिया हुआ है। उसके बाद इसमें कहा गया है कि अगर इस सरफेस को हम ऐसा करें कि इस फोटोन का जो वेवलेंथ हमने चेंज कर दिया, उसको हमने कर दिया 2 लैम्डा, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हो गया आपका V/4। स्टॉपिंग पोटेंशियल V/4 हो जाता है। तो इसके लिए आपसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा गया है कि इस मेटल का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा। तो यहां से आपसे पूछा गया है लैम्डा नॉट, व्हिच इज अ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है